दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग हलाल तरीके से पैसे कमाते हैं, जबकि कुछ लोग हराम तरीके से चोरी की मदद से पैसा कमाना चाहेंगे। ऐसे में बहुत से लोग कामयाब भी हो जाते हैं और फिर इन लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। बड़े लेवल की चोरियां करने के लिए दुनिया में एक्सपर्ट चोर भी मौजूद हैं, जो बड़ी प्लानिंग के साथ चलते हुए चोरी करने में कामयाब हो गए। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको तारीख में की जाने वाली 5 सबसे महंगी और बड़ी चोरियां दिखाते हैं, मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, ब्रिटिश बैंक ऑफ मिडिल ईस्ट रॉबरी। दोस्तों, 1970 के वस्त में बेरूत लेबनान में दहशतगर्दों ने ऐसी चोरी की जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। यासिर अराफत नाम के दहशतगर्द की सरपरस्ती में इस ग्रुप ने ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडिल ईस्ट में कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जो फिर से चुराई जा सके। उन्होंने पैसे, कीमती हीरे और सोना ऐसे लूट लिया जैसे वो पहले कभी यहाँ था ही नहीं। इस चोरी के लिए इन्होंने बैंक के करीब बिल्डिंग के जरिए बैंक में ब्लास्ट करके होल बनाया और इसके जरिए वो बिल्डिंग में घुस गए। इस चोरी के लिए इन्होंने ताला खोलने के लिए ताला खोलने वाले को भी साथ रखा हुआ था। 2 दिन तक इन चोरों ने बैंक पर कब्जा किया हुआ था और इस दौरान वो बैंक का मेन ताला खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सारा माल चुरा लेते हैं। बाद में वो चोर कभी भी पकड़े नहीं जा सके। इस पूरी चोरी की बात की जाए तो आज के हिसाब से ये चोरी 1600 करोड़ 49 लाख रुपए की बनती है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा है। नंबर 4, बगदाद बैंक रॉबरी। दोस्तों, ये चोरी ऐसी चोरी है जिसके बारे में सुन के आपको ये पता जरूर चल जाएगा कि जब सिपाही खुद चोर बन जाता है तो कैसा होता है। बगदाद में मौजूद एक बैंक में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने मिलकर ये चोरी की थी और इस चोरी का हिसाब लगाया जाए तो ये चोरी 2000 करोड़ रुपए की बनती है, जो सच में एक बेहद बड़ी चोरी थी। और बड़ी बात तो ये थी कि ये रुपए इराकी दिनार में नहीं बल्कि अमेरिकी डॉलर्स में मौजूद थे। ये प्लान इतना मजबूत था कि गार्ड्स किसी भी परेशानी के बगैर वहां से चोरी करके निकल गए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बैंक में इतने ज्यादा पैसे क्यों रखे गए थे। नंबर 3, यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक रॉबरी, लगूना नाइजल। दोस्तों, 1972 में आमिल डिनसोक नामी एक इंसान ने अपने कुछ फैमिली मेंबर्स और 2 अलार्म एक्सपर्ट्स को साथ लेके यूनाइटेड कैलिफोर्निया बैंक से तकरीबन $30 मिलियन चुरा लिए और आज के दौर में अगर इसे पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो ये तकरीबन 1300 करोड़ रुपए बनते हैं। ये एक परफेक्ट चोरी थी और कुछ माह बाद पुलिस को एक क्लू मिल गया जब इस ग्रुप ने ओहायो शहर में इसी तरह की चोरी को अंजाम दिया। इन दोनों चोरियों में काफी कुछ मिलता जुलता था, जिस वजह से पुलिस को शक हुआ कि ये दोनों चोरियां एक ही ग्रुप ने की हैं। और जब दोनों शहर के आने जाने के सारे रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला कि ठीक रॉबरी से पहले एक ग्रुप ने डोनोबी शहर में सफर किया है। यही वजह है कि पुलिस इन्हें पकड़ने में बुरी तरह नाकाम हो जाती है। नंबर 2, बोस्टन म्यूजियम रॉबरी। दोस्तों, पता नहीं आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, पर 1980 में अमेरिका में बोस्टन म्यूजियम की रॉबरी को आज भी लोग एक बहुत बड़ी फनकारी के नजरिए से देखते हैं। वो इसलिए कि इन चोरों के लूटने का स्टाइल ही कुछ ऐसा था। बोस्टन म्यूजियम में जब रात 2 बजे 2 गार्ड्स पहरा दे रहे थे तो ये चोर पुलिस का यूनिफॉर्म पहनकर आ गए। उन्होंने कहा कि इस इलाके में गड़बड़ चल रही है, जिस वजह से हमें म्यूजियम में देखना पड़ेगा कि सब ठीक है या नहीं। मगर जैसे ही उन गार्ड्स ने इन पुलिस वालों को अंदर आने दिया तो इन चोरों ने गार्ड्स को हथकड़ियां लगा दी और वहीं पर बांध दिया और फिर वहां से कीमती पेंटिंग्स चुरा कर ले जाते हैं। इन कीमती पेंटिंग्स की कुल कीमत तकरीबन 3500 करोड़ रुपए हुआ करती थी। 28 साल पहले की गई इस महंगी तरीन चोरी को आज तक सुलझाया नहीं जा सका, इसीलिए इस चोरी को सबसे बड़ी और परफेक्ट चोरी माना जाता है। नंबर 1, सेंट्रल बैंक ऑफ इराक रॉबरी। दोस्तों, अप्रैल 2003 में अमेरिकी फौज इराक के शहर बगदाद में पहुंच गई थी। जब बगदाद के सेंट्रल बैंक में ये फौज पहुंचती है तो पता चला कि इस बैंक को तो पहले से ही लूट लिया गया है। इराक के उस वक्त के प्रेसिडेंट, जिनका नाम था सद्दाम हुसैन, उनके बेटे ने बस घंटे भर पहले ही इस बैंक को लूट लिया था। ये पैसे कहां ले जाए गए और इसको क्या करना है, इस बारे में कोई भी वजाहत आज तक सामने नहीं आ सकी। बस एक छोटा सा नोट बैंक के गवर्नर के हाथ में सौंप
दिया गया था, जो सिर्फ ये था कि ये पैसे गैर मुल्की ताकतों के हाथ ना लगे, इसीलिए हम इसे लेकर जा रहे हैं। चोरी की गई ये रकम तकरीबन 8,500 करोड़ रुपए के बराबर थी, लेकिन फिर भी पैसों से भरा हुआ ये ट्रक किसी तरह गैर मुल्की ताकतों के हाथ लग ही जाता है और सद्दाम हुसैन के बेटे की गई ये सारी प्लानिंग पानी में मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया भर में की जाने वाली तारीख की 5 सबसे बड़ी और महंगी तरीन चोरियां। तो इन सब में से कौन सी चोरी आपको सबसे ज्यादा हैरानकुन लगी, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।